प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों। अब बकरा ईद को सिर्फ 6 या 7 दिन बाकी रह गए हैं। तो अभी हम बकरा ईद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे इस बात को शेयर करनी है कि इस नफरती सरकार ने मुझे किस तरह से हरासा किया है, परेशान किया है, ये आज मुझे आपको बताना है। मैंने पहले 2016 को आदिवासी जन सेवा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया बड़ौदा के अंदर। गुजरात सरकार ने मेरी इस आदिवासी जन सेवा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान को नहीं चलने दिया। मुझे काम ही नहीं करने का ये लोग देते हैं। फिर मैंने सार्वजनिक एकता मंच ट्रस्ट बनाया गुजरात राजकोट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, आस्तिक और नास्तिक सब भारतवासी की एकता की बेमिसाल ये ट्रस्ट बनाई है। सरकार ने इसको भी चलने नहीं दिया। मैंने 2021 के अंदर गुजरात जनता समर्थन पार्टी GJSP नाम की एक पार्टी बनाई, राजकीय पॉलिटिक्स पार्टी। कलेक्टर साहब हमारे राजकोट के, डिस्ट्रिक्ट राजकोट, उस कलेक्टर साहब की पहले मैंने सलाह ली कि मैं चुनाव के अंदर अपना हिस्सा, अपना योगदान देना चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी एक नई पार्टी बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट के हमारे कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम दिल्ली के अंदर चुनाव पंच आयोग के अंदर अपने कागजात सब भेजो, अपनी अर्जी भेजो, वहाँ से तुमको गुजरात जनता समर्थन पार्टी GJSP के मान्यता आपको मिलेगी। कहा ठीक है। हमने दिल्ली के अंदर चुनाव पंच आयोग के अंदर सब अपना डॉक्यूमेंट, अपनी सब अर्जी, एप्लीकेशन सब दाखिल कर दिया। पूरी जो कागजात होते हैं उन्होंने मंगाए कि इतने इतने कागज़ चाहिए, इतनी इतनी प्रोसेस करो, तुम सब मैंने पूरा कर दिया। पूरी मेरी ID सब भेज दी, पूरा एप्लीकेशन सब भेज दिया, सब काम पूरा कर दिया। सब का जितने भी चुनाव पंच आयोग ने कागजात मांगे थे वो सब मैंने भेज दिए। और एक डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो भी मैंने 10,000 रुपये का भेज दिया। यानी मेरी तरफ से जो कुछ मेरे करना था वो सब मैंने कर दिया। अब चुनाव पंच आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे गुजरात जनता समर्थन पार्टी की मान्यता दे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को, अमित भाई शाह को, उनके पेट में समझो कि एकदम दर्द पैदा होने लगा कि ये तो भाई मौलाना गुजरात का, कहीं दूसरा गुजरात का ये दूसरा ओवैसी न बन जाए। एक वो ओवैसी हैदराबाद वाला तो हमको परेशान करता है, ये दूसरा ओवैसी कहीं न पैदा हो जाए, हमको परेशान करे हैं। तो नरेंद्र भाई मोदी ने, अमित भाई शाह ने, पूरी BJP सरकार ने ताकत लगाकर मुझे कुचल के रख दिया। चुनाव पंच आयोग तो ये केंद्र सरकार की कठपुतली है। चुनाव पंच आयोग को कह दिया कि गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी नाम के शख्स को इसकी GJSP की मान्यता मत देना, गुजरात जनता समर्थन पार्टी की मान्यता मत देना, रोक दो। चुनाव पंच आयोग ने
मेरी सारी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। समझो कि मेरी पूरी कारकिर्दी के ऊपर चुनाव पंच आयोग ने बुलडोजर फिरा दिया, मुझे तहस नहस करके रख दिया। मेरे भाई और बहनों, गुजरात की सरकार और ये सब सरकारी अमलदार लोग, कलेक्टर साहब से लेके मामलतदार से लेके ने गुजरात चुनाव पंच आयोग के सब अधिकारी, इन सब ने मिल के ने एक बहुत बड़ा गेम बनाया। इस गेम का मुझे शिकार बनाया मुझे राजकीय बलि का बकरा बनाया और मुझे तहस नहस करके रख दिया। मेरी पार्टी की मान्यता तो रोक दी, लेकिन मेरे कोई काम भी नहीं होने देते। गुजरात समाचार अखबार हैं, यहाँ का संदेश अखबार है, जय हिंद और फुल छाप अखबार है, दैनिक जो अखबार होते हैं दिव्य भास्कर, इन सब के एडिटरों को भी सूचनाएं दे दी रूबरू बुला के ने कि गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच नाम के शख्स को कभी चमकाना मत तुम्हारे अखबारों में। यह हमारा बहुत बड़ा मुखालिफिन है, यह हमारी मुखालिफत करता है, हमारा विरोधी है सबसे बड़ा। हम राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इन सब से तो हमारा पाला पड़ गया, हम इनसे लड़ते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा डेंजर से है गुलाम हुसैन। नरेंद्र भाई मोदी मेरी हर विचारधारा से वाकिफ है। नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई साहब मेरी हर विचारधारा से वाकिफ है। मैं कितना कायदे कानून में माहिर हूँ, कितना पॉलिटिक्स में माहिर हूँ, इन सबको, इन काबर चित्रों को सबको पता है। अगर कलेक्टर साहब को, मामलतदार साहब को, चुनाव पंच आयोग के अधिकारियों को कह दिया कि अगर उसको मान्यता मिल जाएगी तो गुजरात चुनाव को ये बहुत प्रभावित करेगा, हमारी तमाम गेम बिगाड़ के रख देगा। जो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, बाहर के जो लोग हैं नेता लोग, इनको ये कितना गबरगोटा करते हैं, कितनी गड़बड़ी करते हैं चुनाव के अंदर, यहाँ की गुजरात के लोग, बीजेपी वाले, ये इनको पता नहीं। बाहर के नेताओं को वो मैं सब जानता हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। इसलिए इन लोगों ने खास सूचना दे दी कि इनको मान्यता न मिलनी चाहिए। मेरी गुजरात जनता समर्थन पार्टी की मान्यता चुनाव पंच आयोग ने रोक दी और लेटर लिख के हमको रवाना कर दिया कि तुम्हारी ये अर्जी के अंदर तुमने कागजात भेजे हैं, इसके अंदर ये एक भूल है, दूसरी भूल है, तीसरी भूल है, ऐसे 2-4 बहाने बता दिए और कहा कि तुम 1-2 नाम और लिख के भेज दो, दूसरा अलग नाम। अरे भाई, गुजरात जनता समर्थन पार्टी के नाम से हमने राजकोट के अंदर, विछिया के अंदर, तालुका तहसील विछिया के अंदर, हमारे जसदन तालुका तहसील के अंदर और राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सूरत, बड़ौदा, गुजरात के बहुत से दिगर इलाकों में हमने अपनी ऑफिसें भी खोल दी, होदेदारों को भी हमने, अपने कार्यकर्ताओं को भी रख दिया काम के लिए। और गुजरात जनता समर्थन पार्टी का एक बहुत बड़ा कैंपेन चलने वाला था, इन सब के ऊपर इन लोगों ने बुलडोजर फिरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये गुजरात जनता समर्थन पार्टी आ जाती तो भारतीय जनता पार्टी समझो उसका सफाया हो जाता गुजरात के अंदर। हिंदू लोगों के अंदर भी मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। गुजरात के हिंदू लोग, बनिया लोग, ब्राह्मण लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी विचारधारा से सहमत हैं। और ये नरेंद्र भाई मोदी कितने नफरत की बातें करते हैं, कितना देश को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब इन लोगों को मैंने बताया। मेरी बात माने और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग मेरे साथ जुड़ गए कि हम तुम्हारी पार्टी के साथ हैं। ये सब देखकर
नरेंद्र भाई मोदी घबरा गए, अमित भाई शाह घबरा गए कि अगर मौलाना साहब को हमने ये पार्टी की मान्यता दे दी तो मौलाना साहब तो गुजरात के दूसरे असदुद्दीन ओवैसी बन जाएंगे। ये दो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हमको तो परेशान करते हैं, और ये मौलाना गुजरात के दूसरे ओवैसी बनकर हमको परेशान करेंगे। रोक दो इसको। हमारी तमाम प्रवृत्ति के ऊपर, हमारे तमाम काम के ऊपर इन बीजेपी वालों के गुंडों बदमाशों ने ब्रेक मार दिया। हमको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। हमारी पूरी पॉलिटिक्स कारकिर्दी, हमारी लाइफ, पॉलिटिक्स लाइफ होती है, वो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। बल्कि मेरी सार्वजनिक एकता मंच ट्रस्ट है, आदिवासी जन सेवा एजुकेशन ट्रस्ट है, ये सब बर्बाद करके रख दिया इन बीजेपी वालों ने। कि मौलाना साहब को अगर कामयाबी मिल जाती तो हमारे भाजपा को तहस नहस करके रख देते, हमारी आरएसएस को तहस नहस करके रख देते, हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को तहस नहस करके रख देते, हमारी आरएसएस को नुकसान पहुंचाते। इसलिए मौलाना साहब को रोकना जरूरी है, और हमको रोका इन जालिमों ने, हमारी पार्टी को रोका। मेरे भाई और बहनों, ये जालिम सरकार हम पर कितना जुल्म और सितम करते हैं, ये आज हमने आपको मैसेज दिया है। लेकिन फिर भी मैं मरते दम तक नरेंद्र भाई मोदी की क्रूर नीति, जो तानाशाह और जालिम नीति है, वो जुल्म और सितम की जो उन्होंने जो पराकाष्ठा बता दी है, उसके सामने हम अपनी लड़त को चालू रखेंगे, अपने सत्याग्रह को चालू रखेंगे। और जो महात्मा गांधी बापू है, हमारे मोहन चंद करमचंद महात्मा गांधी साहब है, हमारे राष्ट्रीय महात्मा है हमारे भारत के, उनकी जो सत्याग्रह का बताया हुआ राह है, उस पर चलकर इन जालिम क्रूर तानाशाह नरेंद्र मोदी के सामने, इसके जुल्म सितम के सामने हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे, अपनी सत्याग्रह के साथ लड़ते रहेंगे। चाहे हमें ख़त्म कर दे, चाहे हमें मार दे, चाहे हमें फांसी पे लटका दे, लेकिन जालिम सरकार की एक एक जुल्म सितम की बातें हम बताते रहेंगे। पूरे देश के अंदर उन्होंने ये तोड़ फोड़ का मिशन जारी रखा है। जो 200 बरस से मकान बने हुए थे, उनको भी उन्होंने तोड़ दिए। जो रहते थे, कितने वर्षों से रहते थे, अंग्रेजों ने मकान नहीं तोड़े, लेकिन ये अंग्रेजों के भी बाप निकले, उन्होंने तोड़ दिए। हमारे नागरिकों को बांग्लादेशी बताते हैं, हमारे नागरिकों को पाकिस्तानी बताते हैं और गुंडे बताते हैं, फिर उनके मकानों को तोड़ कर रख देते हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट रोकती है कि मत तोड़ो, तुम ये अनलीगल काम तुम कर रहे हो, लेकिन कोर्ट का भी नहीं मानते ये लोग, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते। ये जालिम सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर उन्होंने बुलडोजर से मकानों को तोड़ना जारी रखा है। मस्जिदों को 600 बरस की मस्जिदें भी तोड़ कर रख दी उन्होंने। सरकार माँ बाप होती है। अगर हमारा मकान, सरकार को यहाँ कोई विकास करना है, सरकार को यहाँ कुछ मकान बनाना है, कोई रास्ता बनाना है, सरकारी सुविधा बनानी है, तो हमारा मकान उसको समझो कि तकलीफ दे रहा है सरकार को, तो सरकार को हमें नोटिस देना चाहिए कि भाई आपका मकान हटाओ और हम दूसरा मकान आपको दूसरी सुविधा बना देते हैं। सरकार को ये करना चाहिए। नागरिक की मिल्कियत अगर सरकार को परेशान करती है तो सरकार को उसको बुलडोज करने से पहले उस नागरिक के लिए दूसरी अच्छी सुविधा बना के उनको देनी चाहिए।
लेकिन ये लुटेरे भारतीय जनता पार्टी वाले के गुंडे, बदमाश, मवाली लोग, जिस तरह गुंडे लोग, त्रासवादी, आतंकवादी लोग टूट पड़ते हैं, इस तरह ये बेबस लाचार नागरिकों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनके मकानों को, उनकी मिलकतों को लूट फाट, उनको तोड़ फोड़ करके रख देते हैं, उनकी ज़िंदगी को तबाह करके रख देते हैं। पूरे देश के अंदर ये बीजेपी का आतंक जारी है। मैं तो कहता हूं ये बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं उनसे भी ये खतरनाक आतंकवादी ये बीजेपी वाले हैं, जो पूरे देश के अंदर आतंक मचा के रखा है, नागरिकों को परेशान करके रखा है। सब पूरी दुनिया देखती है भाजपा के आतंक को। भाजपा आतंकवादी हैं, सब देखते हैं। नागरिकों के ऊपर कितना आतंक मचाया हुआ है ये सब देखते हैं। लेकिन ऊपर वाला भी एक बैठा है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो जरूर इन आतंकवादियों का हश्र बुरा करेगा। देखना इन भाजपा वालों को जब उनका नाम ऊपर वाला मिटाएगा तो उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं। नरेंद्र भाई मोदी नाम का जालिम जब अल्लाह की पकड़ में आएगा तो उसको बचाने वाला उसको कोई नहीं मिलेगा, कोई उसका हामी नहीं मिलेगा। उसका हश्र बहुत खराब है। नरेंद्र भाई मोदी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी सभ्यों को मैं बद्दुआ देता हूं कि तुम्हारी पूरी पीढ़ी को अल्लाह समझो के बर्बाद करके रख दे और तुम्हारी जिंदगी में समझो के स्टील के बड़े बड़े कीड़े पड़े और तुम्हें ऐसी बीमारी पैदा हो कि अमेरिका या ब्रिटेन के डॉक्टर भी ठीक न कर सके। ऐसी तुम्हारे 7 पीढ़ियों तो क्या हजारों पीढ़ी तक तुम्हारे बाल बच्चे लूले लंगड़े अपाहिज पैदा हो, ऐसी हम तुम्हें श्राप देते हैं। पूरी भारत के मजलूम मुसलमान तुम्हें श्राप देते हैं। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम हुसैन उमर भाई बलोच मकरानी, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।